ब्रेकिंग जैन न्यूज। कुंडलपुर में आज 11 अप्रैल को प्रातःकालीन प्रवचन में परम पूज्य भावी आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के प्रवचनों के पूर्व परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज ने दिए प्रवचन, जिसमें आपने बताया कि चंद्रगिरी में कैसे भावी आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के समक्ष उनके आंसुओं की धारा बह निकली थी। क्यों, लीजिए सुनिए परम पूज्य मुनि श्री का आज दिया गया वह उद्बोधन, और उसके बाद सुनिए परम पूज्य भावी आचार्य श्री समय सागर जी महाराज का प्रवचन। भावी आचार्य मंच पर विराजमान मुनिवर समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण समता सागर जी महाराज की जय। पूज्य नवाचार्य पूज्य समय सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। आरिका संघ की जय। ये बात सच है कि मैं अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ के प्रवचन सुनने के लिए यहाँ उपस्थित कल भी हुआ था, आज भी हुआ हूँ, लेकिन पूज्यवर का आदेश टालने की कोशिश भी की, लेकिन टाल नहीं पाया। और गुरुवर आचार्य श्री ने मूक माटी में लिखा है कि बड़ों के आदेश को टालना नहीं पड़ता है, बल्कि पालना पड़ता है। पूत के लक्षण पालने में दिखाई देते हैं। हम जिस उद्देश्य से सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, ऐसे पूत पावन पवित्र हमारे निर्यापक श्रमण के लक्षण बचपन से ही उस तरह के दिखाई दे रहे हैं, जो आज 55 की उम्र में भी हम सबको एहसास हो रहा है। मैंने एक जगह पढ़ा था, अगर कहीं कोई ऊंचा पहाड़ पर्वत हो, अगर कहीं पर कोई ऊंचा पहाड़ पर्वत हो, तो आप निश्चित मान करके चलिए कि आसपास गहरी नदी जरूर होगी, क्योंकि गहराई को पाए बगैर कभी कोई ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर सकता। कुंडलपुर के बड़े बाबा ऊंचाई पर विराजमान है, आद्य शासन नायक हैं। उनका सर्वोदयी शासन जो चल रहा है वो ऊंचाई से चल रहा है, लेकिन उस ऊंचाई का परिचय वर्धमान सागर की गहराई से भी हमारे लिए मिल रहा है। आद्यंत तीर्थंकर भगवंत और उनका बीतरागी जिन शासन गणधरों से और आचार्यों की परंपरा से यहां तक आया है। आचार्य जिन शासनोन्नति कराह, आचार्य परमेष्टि वो होते हैं जो जिन शासन की उन्नति को करते हैं, जिन शासन के विस्तार को करते हैं। आचार्य प्रवर को जो विरासत मिली थी अपने गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज से, आचार्य श्री ने उस विरासत का विस्तार किया और अपने कठिन परिश्रम से, कठोर साधना से, अपनी निष्प्रहता से, निरभिमानिता से उन्होंने जो विरासत में बूंद मिली थी
उसे हम सबके सामने समुद्र सागर बना करके दिखा दिया है। आज हम सबके बीच में हमारे गुरुवर नहीं है। देह का परिवर्तन हुआ, पर्याय का परिवर्तन हुआ, प्रकृति का नियम है, हम और आप चाहें तो भी उसे टाल नहीं सकते। लेकिन उन्होंने जो संघ की संयोजना की है, संघ का संवर्धन किया है, वह विरासत उसी रूप में और बल्कि उससे ज्यादा विस्तार पा करके यावत चंद्र दिवाकरा बढ़ती रहेगी। जिन शासन का रथ है कभी रुकता नहीं है। एक सारथी अगर कहीं बदलता है तो दूसरा सारथी उस रथ के लिए आगे बढ़ाता है। हम सबका सहयोग अपने योग्यतम सारथी के लिए है, प्राणपन से है, पूर्ण निष्ठा और पूर्ण ईमानदारी से पूरे संघ का है कि हम सबके सर्वोच्च सारथी समय निर्यापक श्रमण मुनिवर समय सागर जी ही है। सारी समाज, सारा देश इस भावना से ओतप्रोत है। गहराई को पाए बगैर कोई भी ऊंचाई दिखाऊ तो हो सकती है लेकिन टिकाऊ नहीं हो सकती है। हमारे गुरुवर ने यह सिखाया है कि हमें कोई भी कार्य दिखाऊ नहीं करना, टिकाऊ करना है। बड़े बड़े झाड़, गगनचुंबी जिनालय, भव्यतम मंदिर जितने जितने ऊंचे दिखाई देते हैं, उन्हें मजबूत बनाए रखने के लिए नींव की गहराई भी उतनी की जाती है। जब बड़े बाबा का मंदिर बन रहा था, बनने का प्लान चल रहा था, आचार्य ने यही निर्देश दिया था सभी को, ऊंचाई के अनुपात से अंदर पहाड़ी में नींव के रूप में गहराई में बहुत ज्यादा कंक्रीट तैयार करना चाहिए, मजबूती तैयार करना चाहिए। और उसका प्रतिफल बड़े बाबा का भव्यतम मंदिर आज हम सबको दिखाई दे रहा है। सारांश ये है कि जिन शासन में दिखाने का महत्व नहीं है, जिन शासन में प्रदर्शन का महत्व नहीं है, जिन शासन में दर्शन और अंतर दर्शन का महत्व है, पूत के लक्षण पालने में दिखाई देते हैं। मूक माटी में गुरुवर ने दो अर्थ निकाले हैं। लौकिक कहावत के अनुसार एक छोटा सा बच्चा रहता है, पालने में पड़ा रहता है, तो पालने में उसकी प्रकृति को देख करके, उसकी गतिविधि एक्टिविटीज को देख करके ये अंदाज लगा लिया जाता है कि बच्चा किस स्वभाव का है। पूत के लक्षण पालने में दिखाई देते कि ये भविष्य में क्या करेगा। और फिर गुरुवर ने नया अर्थ दिया सभी के लिए कि पूत का लक्षण पालने में है, अर्थात उस छोटे से शिशु या शिष्य का लक्षण वहीं से दिखाई देने लगता है कि वह अपने गुरु की आज्ञा को कितना पाल रहा है, कितना पाल रहा है। आज्ञा पालन के रूप में जो अर्थ दिया गया वो परमार्थ का अर्थ है और हम सभी के लिए अर्थ है। ऐसे अपने गुरुवर का स्मरण आप सबको बार बार होता है, हम सबको होता है।
उन क्षणों को कभी भूला नहीं जा सकता, जिन क्षणों में गुरुवर अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट साधना में थे। उन क्षणों को कभी भूला नहीं जा सकता, जिन क्षणों में महान प्रतिकूलता होने पर भी, तीव्र प्रतिकूलता होने पर भी उनकी समता का भाव उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रीमन मुनिवर योग सागर जी महाराज इसके साक्षी रहे हैं। मैं स्वयं साक्षी रहा हूं। निर्यापक श्रीमन प्रसाद सागर जी साक्षी रहे हैं। साथ रहने वाले चंदप प्रभु महाराज, निरामय सागर जी महाराज साक्षी रहे हैं। पूज्य सागर जी महाराज, महासागर जी महाराज, निष्कंप सागर जी महाराज, निस्सीम सागर जी महाराज, एलक निश्चय सागर जी महाराज और एलक धैर्य सागर जी महाराज सभी उस समय उपस्थित थे। उन क्षणों में मन अधीर हो गया था, हृदय कांप रहा था, क्योंकि सारी स्थितियां समझ में आने लगी थीं। योग सागर जी महाराज ने संकेत किया कि यहां पर किसी को रोना नहीं, ये आखिरी क्षण है, समाधि के समय है, धैर्य रखो। अपने सभी भावों को संभाल करके सभी महाराज जी गुरुवर को क्या संबोधित करेंगे, बल्कि एक छोटा सा बेटा अपने पिता के प्रति जो भाव कर सकता है वह सभी हम शिष्यों ने किया। आचार्य की जागृति परम चैतन्यता को लेकर के रही है। उसके अनेक संदर्भ उसी समय डोंगरगढ़ चंद्रगिरी में मैंने सुनाए थे और आज भी वो संदर्भ हमारे मानस में घूमते रहते हैं। ऐसे गुरुवर के प्रति जो प्राणपन से हम लोगों से कर्तव्य बना वो किया। आप सभी हृदय से जुड़े रहे। उस समय तक बड़ा धैर्य रखा, लेकिन जिस समय ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रीमन मुनिवर समय सागर जी महाराज का आगमन हुआ, मुनिवर ने समाधि निषिद्धिका की वंदना की, भक्ति पाठ संपन्न किए और हम सभी महाराज जी को लेकर के आए। तब तक भी हमने बड़ा धैर्य रखा, लेकिन जब महाराज जी जाके कक्ष में विराजमान हुए और मैंने अपने पूज्यवर के चरणों में माथा रखा, महाराज जी साक्षी हैं, मेरी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। क्यों? क्योंकि अब हमारे लिए एक ही तो सहारा है। संसार सागर से पार होने के लिए अब यही तो एक किनारा है। मुनिवर ने बड़ा धैर्य बंधाया और उस समय की सारी परिस्थितियां मुनिवर के सामने रखी। यहां कोई प्रवचन करने का न मूड है और न कोई हमारी उतनी योग्यता है। अपने गुरुजन वरिष्ठ जनों का संबोधन सुनना ही अपने लिए प्रवचन होता है। आप सब जिस भावना से यहाँ पर उपस्थित हुए हो, मैं उसमें बाधक बनना नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैंने स्वयं मुनि श्री से निवेदन किया था कि मुनिवर सभा खाली खाली रहती है, सुबह सब बिखरे बिखरे रहते हैं, क्यों ना हो आप मंच पर विराजमान हो तो अपने गुरुवर की पूजन का तो निमित्त रहेगा ही रहेगा। आपका संबोधन सभी के लिए मिलना चाहिए। और कल महाराज जी ने दिया, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि आज मेरे ऊपर
महाराज जी कुछ आदेश करेंगे। अगर ऐसा होता तो मैं समय टाल भी सकता था, लेकिन नहीं, अपने से बड़े जनों की भावना संग में जब था, गुरुवर भी जिस समय जो भी कहा करते थे वही किया करता था। और उसी तरह आज भी और संपूर्ण जीवन पर्यंत जो अपने से बड़े मुनिवर आदेश देंगे उसी कार्य को अपने लिए करना है। यही अपना धर्म है। पनागर में सन 1984 का शीतकाल व्यतीत हो रहा था। मड़िया जी चातुर्मास संपन्न करके गुरुवर का विहार पनागर हुआ था। पनागर के वो पुराने मंदिर और वो छोटे छोटे कमरे, बड़ी बड़ी मोटी मोटी चूने की दीवारें, आचार्य श्री ने शीतकाल में साधना करने के लिए वह स्थान चुना। संग उसमें विराजमान था। बीच के मध्य के कमरे में कक्ष में गुरुवर आचार्य श्री रहा करते थे। शयन विश्राम के लिए दिन में तो धूप में कहीं भी बैठते थे, रात्रि विश्राम के लिए आचार्य श्री उस कक्ष में रहते थे। कक्ष के दोनों तरफ हमारा भी सौभाग्य था। एक तरफ समाधि सागर जी महाराज जी उस समय साथ थे और एक तरफ मैं भी विश्राम किया करता था। आचार्य श्री की साधना में सम्मिलित होकर के जो भी जितना लाभ, जितना ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते थे, परछाई बन करके रहा करते थे। सुबह सुबह प्रातः काल आचार्य भक्ति हुआ करती थी। उसी कक्ष में वरिष्ठ मुनिवर आते थे, समय सागर जी वगैरह। कुछ हमारा ध्यान नहीं गया, महाराज जी आकर के विराजमान हुए। हम लोग भी वहीं बैठे रहे और भी संग सभी आ जाता था। एक दो दिन आचार्य श्री का ध्यान गया। फिर अलग समय मिलने पर आचार्य श्री ने कहा, तत्वा सूत्र में एक सूत्र आता है, नीचैर वृत्ति। इसका अर्थ क्या है, तुमने पढ़ा है? कहा जी गुरुवर, नम्र वृत्ति होना चाहिए बड़ों के प्रति। अगर नम्र वृत्ति नहीं होती है तो उसके भाव नीच गोत्र में चले जाते हैं, और बड़ों के प्रति नम्र वृत्ति होती है तो उच्च गोत्र का बंध होता है। इतना अर्थ उन्होंने पूछा और मुस्कुरा दिए। फिर कुछ कहा नहीं और अकेले में कहा। मेरी ट्यूबलाइट उठ गई। मैंने कहा, नमोस्तु गुरुवर, मैं भाव समझ गया। मुस्कुरा दिए, कोई बात नहीं। समाधि सागर जी को मैंने संकेत दिया, महाराज जी अपन को ये करना। आचार्य श्री का अभिप्राय ये था कि आप भले ही कक्ष में रह करके रात्रि विश्राम करते हो, साथ में सामायिक करते हो, बात अलग है, पर जब बड़े महाराज जी आते हैं तो उस समय उनके लिए आगे स्थान देना चाहिए। बैठक जरा ऐसी होती थी, हम लोग पीछे बैठने लगे। पहले से महाराज जी को इस उच्च स्थान, आगे का स्थान ही मिलता था। लेकिन मुझे समझ में आया कि आचार्य श्री इतनी बड़ी बात भी कितने सरल तरीके से, जैसे खेल खेल में कौतुक करता अमृतचंद्र स्वामी ने लिखा है, बात बात में इतने सारे हाइकू आचार्य श्री ने लिखे हैं, उनमें कितने बड़े बड़े संदेश हैं। समय को देख करके मैं विराम दे रहा हूं। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि हिम पर हक है गलने वाले का, पथ पर हक है चलने वाले का। हिम पर हक है गलने वाले का, पथ पर हक है चलने वाले का। दीपक पर अधिकार है सभी का, दीपक पर अधिकार है सभी का। लौ पर हक है जलने वाले का, लौ पर हक है जलने का वाले का। दीपक सभी का है, दीपक सभी का रहेगा, लेकिन उसकी ज्योति, उसके प्रकाश पर हक तो उसका रहेगा जो उसमें जल रहा है और अपने
उस जलते हुए जीवन को से सभी को प्रकाशित कर रहा है। संघ के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिवरों के चरणों में नमन करता हुआ मैं आज मुनिवर से निवेदन कर रहा हूं कि मुनिवर, आपकी दृढ़ता, आपकी स्थिरता, आपका संघ संचालन, आपका अनुशासन हम सब लोगों ने बचपन से ही देखा है। गुरुवर तो हमारे दीक्षा गुरु रहे ही रहे हैं, लेकिन सचमुच में यथार्थ में अगर बताया जाए तो मुनिवर समय सागर जी और योग सागर जी, हमारे मुनिवर समय सागर जी शिक्षा गुरु ब्रह्मचारी अवस्था से ही रहे हैं। और योग सागर जी अगर संकेत ना दें, इशारा ना करें और ये करना ये ना करना ना बताते तो आज इस स्थान पर हम लोग नहीं बैठे होते। संघ को संयोजित करने में, नियोजित करने में योग सागर जी महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए ये समर्पण उनके लिए भी मेरा हमेशा रहा है। अभी डोंगरगढ़ चंदगिरी के बाद लगभग 1.5-2 महीने का समय जो भी रहा, महाराज जी ने कहा भी अलग अलग विहार कर लें, तो मैंने कहा नहीं, अभी हमारा मानस अलग से किसी तरफ विहार करने का नहीं है। तो बोले क्या करना, जिस दिशा में आप जाएंगे आपके पीछे पीछे ही हम चलेंगे। साथ साथ विहार किया अमरकंटक तक। अमरकंटक में उन्होंने आदेश दिया कि राजेंद्र ग्राम का पंचकल्याण संपन्न कराओ। हमने कहा कराएंगे, लेकिन वापस आपके पास आएंगे। और पुनः कारो पानी में महाराज जी के पास गए और साथ साथ विहार करके रास्ते में उनके जो अनुभव मिले, जो उनकी आत्मीयता मिली, जो उनकी दूरदर्शिता मिली, वो आज भी मेरे लिए शास्त्र है। मुनिवर ने अपने प्रवचन में आगमन के दिन कहा था, सूत्र का अध्ययन अलग होता है और गुरु के वचन अलग होते हैं। शास्त्र में विस्तार पूर्वक लिखा जाता है, उस शास्त्र के समुद्र में सार और असार हम जल्दी नहीं समझ पाते हैं। मिथ्यात्व का भी बड़े विस्तार पूर्वक वर्णन होता है, सम्यक्त्व का भी बड़े विस्तार पूर्वक वर्णन होता है। दोनों में हम कहीं खो सकते हैं, भटक सकते हैं, लेकिन जब कभी गुरु के पास जाएंगे तो वो यही कहेंगे, ये जो लिखा है, मिथ्यात्व से बचो, सम्यक्त्व को धारण करो, अज्ञान से बचो, ज्ञान को धारण करो, अचारित्र से बचो, चारित्र को धारण करो, रत्नत्रय का पालन करो। ऐसे गुरुवर के वचन मोक्ष मार्ग में उपकरण माने गए हैं। उपकरण का मतलब है जो हमारे लिए उपकार करने वाले हों, वो उपकरण हैं। ऐसे गुरु के वचन जीवन पर्यंत उपकरण बने रहें। हमारे गुरुवर को अपने गुरुवर के वचन उपकरण बनकर के उपकार करने वाले रहे। हमारे गुरुवर के वचन हम सभी के लिए उपकरण बनकर के उपकार करते रहें। आचार्यों का कार्य कल महाराज जी ने कहा था, एक अवाक बपुसा विसर्गम निरूपयंतम, वो तो सब लिखा ही हुआ है, बिना बोले उपदेश दे रहे भव्यों को इस बपुसा से। लेकिन आचार्य महाराज का कार्य क्या है, आचरति आचार्यति इति आचार्य, जो स्वयं आचरण करते हैं, दूसरों से आचरण कराते हैं, वो आचार्य हैं। और आचार्य का एकमात्र कार्य यही होता है कि वह अपने संघ और अपनी समाज का संरक्षण करें, संस्कृति का संरक्षण करें, साहित्य और निरंतर समाज को मार्गदर्शन देते रहें, संघ का संरक्षण करें। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय। यहाँ पर आने के उपरांत समसा सागर जी भी बैठे थे, बैठे हैं अभी भी। समय को देखते हुए हमने विचार किया और हमने भावना व्यक्त की थी। उन्होंने आदेश ऐसा कहा, आदेश नहीं दिया था, हमने भावना प्रेषित की थी कि आपके द्वारा भी कुछ जनता के लिए
विचार आगम के आधार से दे, ताकि भोजन बनता है और भोजन में विभिन्न प्रकार के व्यंजन होते हैं। किसके लिए कौन सा व्यंजन पसंद है ये मुझे ज्ञात नहीं है, और आप साहित्य के माध्यम से परोस देंगे तो निश्चित रूप से उनको भी आनंद आएगा। इसी भावना को लेकर के उनके सामने भाव व्यक्त किए थे और सार गर्भित उनका उद्बोधन आपको कैसा लगा? ये ध्यान रखो, केवल आपके लिए अच्छा लगा ऐसा नहीं, आपसे भी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है। क्योंकि जिनेंद्र भगवान की वाणी किसको अच्छी नहीं लगती। शब्द हैं और शब्दों के माध्यम से ही भावों को प्रेषित किया जाता है, और गुरुदेव ने जो दिया है उसको अपने पुरुषार्थ के माध्यम से हमने प्राप्त कर लिया है।